हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे साथियों। ठीक है, तो देखिएगा, आज है आपकी 16 अक्टूबर। और 16 अक्टूबर को आपके जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्न में से किस वर्ष फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड जीतने वाली बानू अथ्ये का हाल ही में निधन हो गया है साथियों। तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1983 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1983 आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आप सभी ने बताया है। ठीक है, और इसी के साथ देखिएगा, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 1983 जो वर्ष में बनी फिल्म है वो गांधी के लिए ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड ने बानू अथ्ये को मिला। बस ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है, आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है कि PMRDA के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम और किस योजना का कुल आपका अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो आप क्या बताओगे कि आपकी अटल पेंशन योजना कौन सी हो जाएगी भाई? अटल पेंशन योजना। आपको तो पता ही है कि अटल पेंशन योजना किस किस उम्र के लोगों को मतलब मिलती है साथियों। ओके, तो आप बोलोगे ना, आपकी जो अटल पेंशन है उसके जो आपके मतलब बता सकते हैं कि इसके 5 लाख करोड़ रुपए के मतलब मैनेजमेंट है ना, वो कुल शेयर से 5 लाख करोड़ ऊपर के पार पहुंच गया है। ये आपको याद रखना है। बात आई है यहाँ पे आपकी क्या कि पीएफ है। ओके, तो पीएम से रिलेटेड है। तो पीएम की मैं बात, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 पुस्तक लिखी थी, उनका नाम आप बता दीजिएगा। तो आप क्या बताओगे? एक तो एग्जाम वॉरियर हो जाएगा भाई, एग्जाम वॉरियर आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपका कौन सी हो जाएगी? ज्योति पुंज। ज्योति पुंज जो पुस्तक है, ओके, वो किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों आपके सामने, आपको बताना है कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के DAY और NRLM के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश पैकेज को मंजूरी दे दी है साथियों। तो आप क्या बताओगे भाई? कि देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर है ना, वो आपका 520 करोड़ रुपए हो जाएगा साथियों। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात आई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात कितना है? 889 है। जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक है वो कौन है? आपके मनोज सिन्हा है। ठीक है, पहले जो प्रशासक थे वो कौन थे? आपके GC मुर्मू थे, जो कि अब हमारे वो केग हो गए साथियों। और केग का जिक्र कौन से आर्टिकल में करा गया है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 148 में केग का जिक्र करा गया है। यह भी आपको याद रखना है। दूसरी बात है ये भाई लद्दाख की। तो लद्दाख के प्रशासक कौन है? तो आप बोलोगे भाई आपके RK माथुर। RK माथुर का मतलब क्या हुआ? राधा कृष्ण माथुर। आपको याद रखना है, पूछा जाता है साथियों। और साथ ही साथ आपको तो ये भी पता है कि भाई जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो बहुत सारे साथियों, जैसा कि हेम्बिसाई हो गया, ओके, किश्तवाड़ हो गया, बहुत सारे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता रहे हैं, यहाँ पे पूछा तो ये गया है एक्चुअल में, देखेगा मैं आपको बता देता हूँ साथियों। हाँ, कि इनमें से किस राज्य के हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों को जल्द ही पूरी तरह से हाईटेक बनाने जाने की घोषणा करी गई है? तो वो आपका केरल हो जाएगा साथियों। अब केरल तो आपको बेखूबी से याद होगा साथियों। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि केरल का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 1084 है ना। 1084 केरल का लिंगानुपात हो जाएगा। और केरल के जो प्रशासक है साथियों, कौन है? कौन है आपके केरल के प्रशासक साथियों? तो आप बोलोगे भाई केरल के, सॉरी, पिनरई विजयन आपके केरल के CM हो जाएंगे साथियों। पिनरई विजयन आपके केरल के CM हो जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से पता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो केरल है साथियों, वो शिक्षा के मामले में अरे नंबर 1 पे है साथियों। ये भी आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे क्या आया है? गुजरात आया है। तो गुजरात का जो लिंगानुपात है वो आपका 919 है साथियों। महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा भाई? आपका 929 हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के जो CM है वो आपके कौन से ठाकरे हो जाएंगे? आपके उद्धव ठाकरे हो जाएंगे साथियों। और गवर्नर कौन है? आपके भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र के। और दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली का लिंगानुपात आपका 868 है। और दिल्ली के जो प्रशासक है वो आपके कौन हो जाएंगे? अनिल बैजल। अनिल बैजल आपके ना दिल्ली के प्रशासक हो जाएंगे साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली में बहुत सारी योजनाएं आई थी आपकी। 5T प्लान हो गया, आपकी कौन सी डोर स्टेप योजना हो जाएगा। तो ये सारी योजना आपकी दिल्ली में आई थी। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया। ओके, एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे साथियों, आपको बताना है कि भाई 16 अक्टूबर को है ना
पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका विश्व खाद्य दिवस और आपका विश्व एनेस्थीसिया दिवस हो जाएगा। यानी कि विश्व खाद्य दिवस और एनेस्थीसिया दिवस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी ने बताया। लेकिन अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि आपका भाई ये जो डाक दिवस है वो कब मनाया जाता है, जो डाक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तब आप क्या बताओगे भाई कि आपका जो डाक दिवस है कब मनाया जाएगा भाई? तो आप बोलोगे भाई डाक दिवस तो ना आपका 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। और जो पहले हमारे भारत में डाक की शुरुआत करी गई थी वो कब करी गई थी, ये भी बता दीजिए भाई। हमारे भारत में जो डाक की शुरुआत हुई थी साथियों, है ना, वो कब हुई थी साथियों? तो आप बोलोगे भाई 1854 में हुई थी भाई। कब हुई थी भाई? 1854 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ओके, और साथ ही साथ देखिएगा आपका जो डाक दिवस है ये भी आपने बता दिया, किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने कब से कब तक शासन किया था? तो आप बोलोगे भाई 1848 से लेकर, ओके, 1848 से लेकर आपका 1856 तक शासन किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ये आपको अवश्य याद रखना है, पूछा जाता है। और साथ ही साथ देखिएगा इस क्वेश्चन का भी आपने, अब एक दिवस और आपका इंपॉर्टेंट था, पहले जा चुका है, जैसा कि 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस था भाई? तो आप बोलोगे भाई आपका वायुसेना दिवस था ना, वायुसेना दिवस था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और भाई, वायुसेना दिवस था तो वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो आप बोलोगे RKS भदौरिया। RKS भदौरिया आपके वायुसेना के प्रमुख हो जाएंगे। चलिए आप ये बता दीजिएगा कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे भाई 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई जल सेना दिवस? तो आप सभी बता देंगे कि आपका 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। जल सेना के प्रमुख हो जाएंगे आपके कौन? करमवीर सिंह। कौन सी वीर सिंह? करमवीर सिंह हो जाएंगे साथियों, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पूछी जाती है, जैसा कि आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे भाई 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना के प्रमुख आपके कौन? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, यह भी आपको याद रखना। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप आसानी से बता देते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मेरे साथियों, ये तो आपने बता दिया कि हाल ही में एशिया की सबसे लंबी टनल रोड का कार्य कहां शुरू कर दिया गया है? तो आप बताएंगे भाई यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो लिंगानुपात है वो आपका 889 है। जम्मू कश्मीर के प्रशासक आपने बता दिया था मनोज सिन्हा है। और साथ ही साथ देखिएगा दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली का लिंगानुपात 868, दिल्ली के प्रशासक आपके अनिल बैजल। और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देखिएगा उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है आपका 963 है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ की CM है और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है साथियों। और गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात का लिंगानुपात 919 और गुजरात के CM आपके विजय रूपाणी और गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे भाई? आपके आचार्य देवव्रत। कौन से भाई? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारी चीजें ना आपके एग्जाम में बेखूबी से पूछी जाती है। अब बात करी गई है एशिया की। एशिया महाद्वीप में कितने देश है, क्या बताओगे भाई? यदि आपको पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में कितने देशों की संख्या है तो आप बोलोगे भाई 48 है। तो फिर सबसे ज्यादा कौन से में? तो आप बोलोगे भाई अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ज्यादा देशों की संख्या है कितनी? 54। और साथियों आपको एक चीज और याद रखना है, अफ्रीका में ही आपका घास का मैदान सवाना स्थित है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बताया, बहुत ही अच्छा। ओके, और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बता नहीं यहाँ पे, ये तो आपने बता दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए किसने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी है? तो वो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएंगे साथियों। और हर्षवर्धन के बारे में आपको ये भी पता है कि ये 34 सदस्य जो कमेटी है उसके WHO के हेड हो जाएंगे। बात करी गई है WHO की। WHO की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे 1948 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बोलोगे भाई जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और कौन है इसके वर्तमान में हेड? तो आप बोलोगे भाई टेड्रोस अधोनम। टेड्रोस अधोनम हो जाएंगे साथियों, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के मैं पूछ चुकी भाई, है ना, WHO की स्थापना बता दी। कितने सदस्य देश है WHO में? तो आप बोलोगे 194 सदस्य देश हो जाएंगे इसमें। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप बताएं। अब नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो आप बोलोगे भाई सड़क मंत्रालय है। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आप बोलोगे नई दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें आपने बहुत ही अच्छे से बताई और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों कि भाई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पावर ग्रिड की निदेशक श्रीमती सीमा गुप्ता ने कारोबार में महिलाओं के लिए 2020 स्टेवी अवार्ड्स में गोल्ड स्टेवी अवार्ड जीता है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? विद्युत मंत्रालय हो जाएगा।
और विद्युत मंत्रालय किसके पास है, तो आप बोलोगे भाई आर.के. सिंह के पास है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। और परिवहन मंत्रालय तो आपको पता ही है भाई नितिन गडकरी के पास है। और महिला विकास मंत्रालय आपके किसके पास है, स्मृति ईरानी के पास है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया, बात करी गई है महिलाओं की। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और वुमेन सेफ्टी में अपने इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, वुमेन सेफ्टी में अपने पैर इंडिया की रैंकिंग है आपकी 133वीं। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारी रैंकिंग आपको पूछी जा सकती है, फिलहाल आपने बताया। चलिए आप ये बता दीजिएगा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने पैर इंडिया का स्थान कौन सा है, तो आप बोलोगे 63 है। अच्छा चलिए आप ये बता दीजिएगा कि हेनले पासपोर्ट में, हेनले पासपोर्ट में अपने प्यारे इंडिया का स्थान कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई आपका हेनले पासपोर्ट में कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे भाई 84 हो जाएगा। ओके, और हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे भाई आपका 144वां है साथियों। और आपका विश्व शांति सूचकांक में यानी कि पीस इंडेक्स कितना है अपने प्यारे इंडिया का, तो आप बोलोगे 141 है। और आपका इनोवेशन इंडेक्स कौन सा है, इनोवेशन इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का स्थान कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई 48 हो जाएगा। और एक होता है आपका फेसबुक इनक्लूसिव इंडेक्स, फेसबुक इनक्लूसिव इंडेक्स में अपने पैर इंडिया का स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि आपका 47 है साथियों। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद है। और इसी के साथ और भी आपको पूछे जाते हैं, जैसा कि आपका जेंडर गैप हो गया साथियों, जेंडर गैप में आपका 112 हो गया। और एक हो गया है जेंडर इक्विलिटी, और जेंडर इक्विलिटी में अपने प्यारे देश का स्थान हो जाएगा आपका 95। और इसी के साथ और भी आपको पूछे जाते हैं, जैसा कि आपका है ना हंगरी इंडेक्स में है ना, भूखमरी सूचकांक में अपने पैर इंडिया का स्थान कौन सा जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 102वां स्थान है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन भाई, आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी एनरिच नोट्रेक ने आईपीएल में सबसे तेज 156.22 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया, तो वो आपका दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा साथियों, याद रखना है। तो ये तो आपको बेखूबी से पता था। और आईपीएल की स्थापना कब करी गई थी, 2008 में करी गई थी। चलिए आप ये बता दीजिएगा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी आपकी 1909 में। चलिए आप ये बता दीजिएगा आपकी बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे भाई आपका 1928 में हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बोलोगे दुबई में है साथियों। और बीसीसीआई का कहाँ पे है, तो आप बोलोगे मुंबई में है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद है और आपने बताया साथियों, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सभी का, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इनमें से किस देश में राष्ट्रपति सोरोनबॉय जेनबेकोवा हाल ही में राजनीतिक शांति के बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो किर्गिस्तान से बिलोंग करते थे साथियों, ये आपको अवश्य याद रखना है, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे अभी अफगानिस्तान भी आया है, अफगानिस्तान के साथ अपने देश की सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। और चलिए पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो आप बोलोगे भाई पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भूटान के साथ कितनी लगती है ये भी बता दीजिएगा, तो आप बोलोगे भाई 699 किलोमीटर भूटान के साथ लगती है। चलिए नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है हमारी, तो आप बोलोगे भाई 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अच्छा चलिए बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ, तो आप बोलोगे भाई 4006 में सबसे ज्यादा इसी के साथ लगती है। अच्छा जी, और इसी के साथ आप ये भी बता दीजिएगा फिर भाई आपका म्यांमार के साथ कितनी लगती है, म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, तो आप बोलोगे भाई म्यांमार के साथ तो ज्यादा नहीं लगती है, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अच्छा, और कौन सा बचा भाई आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, चीन के साथ कितनी लगती है, तो आप बोलोगे भाई आपका 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया। अगला क्वेश्चन, तो भाई आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। और देखिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए ना, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, क्या, तो वो ये है साथियों, यदि आपने ना, एक मिनट, यदि आपने ना हमारे YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो आपको, है ना। और थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर साथियों, धन्यवाद, ठीक है।